सो वेलकम बैक गाइस, जहाँ पे हम एक बार फिर से वापस जुड़ चुके हैं एंड जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं मालू बालू चैप्टर की एक्सरसाइज। 2 वीडियोस हम पहले मालू बालू पे अपलोड कर चुके हैं। पहले हमने पोएम को एक्सप्लेन किया था, देन उसके बाद हमने जो है रीडिंग इज फन के क्वेश्चन किए थे एंड नाउ इस वीडियो के अंदर हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख रहे हैं। यूज ए चार्ट, ये हमारी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पोर्शन है जिसके क्वेश्चंस हमें जहाँ पे देखने हैं। ओके, मालू बालू ट्रू और फॉल्स करेक्टर स्केच, ठीक है ना। चलिए, तो क्या है, मालूज हेयर वाज वाइट, मालू के जो हेयर हैं वो सफेद थे। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये वाला तो ट्रू है, मालू के हेयर जो थे वो सफेद थे। मालू न्यू हाउ टू स्विम, मालू जानता था कि कैसे स्विम करते हैं, मालू नहीं जानता था कि कैसे स्विम करते हैं। बेसिकली हमें ट्रू फॉल्स लिखना है, तो पहले को हम लिखेंगे ट्रू, दूसरे को हम लिखेंगे फॉल्स, ठीक है ना, क्योंकि मालू जो है अभी छोटा था, छोटी है, इसलिए वो जानती नहीं, ठीक है। मालू वाज प्लेइंग विद द पेंजन्स, मालू जो है पेंजन्स के साथ खेल रही है, ठीक है। जस्ट यू विल कम हियर एंड यूज ए चार्ट के जो आपके हैं सभी क्वेश्चन हमने जहां पे जस्ट, ठीक है ना। मालू के जो हैं बाल वाइट थे, पहला ट्रू है। मालू न्यू हाउ टू स्विम, ये गलत किया हमने, मालू जानता नहीं। मालू वाज प्लेइंग विद द पेंजुअन्स, मालू पेंजुअन्स के साथ नहीं खेलता था, ये तो हमारी पोएम के अंदर कहीं पे बात हुई नहीं, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या है हमारा, मालू वाज प्लेइंग विद द पेंजुअन्स, ये हमारा फॉल्स है, ठीक है ना। पहला ठीक है, दूसरा फॉल्स, तीसरा भी फॉल्स। मालू वाज गुड एट कैचिंग फिश, मालू जो है अच्छा था कैचिंग फिश पे, नहीं, अभी तो मालू जो है, ठीक है ना, सीख ही रहा है कि कैसे जो है फिश को कैच करना है। मालू वाज ए ब्रेव भालू, ठीक है ना, तो ये वाली ट्रू है कि मालू एक ब्रेव भालू थी, ठीक है ना। मालू डिड नॉट लव हर मदर, नहीं, ये जो फॉल्स है, मालू जो है अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, ठीक है। देन मालूज मदर वाज फर्म, तो ये वाली हमारा क्या होगा, ट्रू के मालू की मदर जो है वो फर्म थी। देन इस तरह से उसके बाद है नीचे, नाउ राइट ए डिटेल्ड करेक्टर स्केच ऑफ मालू बालू, मालू बालू की डिटेल्ड करेक्टर स्केच आपको जहाँ पे इन लाइन्स के अंदर लिखनी है, ठीक है ना। जस्ट क्या करना है आपको, ये वाली जो है हमने जहाँ पे लिख रखी है, जस्ट जहाँ से आपको मालू वाज ब्रेव भालू से लेकर स्काई टू प्ले आपको जहाँ पे मेंशन करना है, जहाँ पे लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। राइट, करेक्टर स्केच है ये वाला, हम आपको बाद में प्रोवाइड कर देंगे, यू विल सी, ठीक है, पीडीएफ के अंदर। उसके बाद आते हैं लेट्स टॉक पोर्शन आपका, ठीक है। लेट्स टॉक पोर्शन के अंदर क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, नीचे दिए गए पैसेज को होशियारी से पढ़िए। वन डे मीना प्लक्स ए मैंगो एंड ब्रिंग्स इट होम, एक दिन मीना जो है एक मैंगो तोड़ती है और घर ले आती है। हर ग्रैंड मदर गिव्स द लार्जर पीस टू राजू बिकॉज ही इज ए बॉय, ठीक है ना। मीना की मदर क्या करती, उसकी दादी क्या करती है कि ये जो मैंगो लाया था उसका जो बड़ा पीस है वो किसको दे देती है, राजू को, क्योंकि राजू एक लड़का है। मीना प्रोटेस्ट, इस बात पे मीना जो है वो नाराज हो जाती है, इसलिए वो प्रोटेस्ट करती है। आफ्टर ऑल शी ब्रॉट द मैंगो एंड शी इज द एल्डर ऑफ द टू, ठीक है ना। ठीक है ना, वो इस बात पे प्रोटेस्ट करती है क्योंकि हकीकत में जो मैंगो है उसी ने लाया होता है, ठीक है ना, और इन दो में जो बड़ी होती है वो मीना होती है। शी इंसिस्ट शी हैज़ ए ग्रेटर राइट ओवर हर शेयर, ठीक है ना। मीना कहती है कि उसको ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए, ठीक है, इस मैंगो में से। हर फादर कम्स टू हर हेल्प एंड डिवाइड्स द मैंगो इक्वली, उसके बाद उसका जो है फादर आता है और वो मैंगो को जो है बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, एक उसके भाई को देता है, एक मीना को देता है, एक राजू को देता है, एक मीना को देता है। अब आंसर द क्वेश्चन, इसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चन हैं, आप इनको आंसर करिए। हु ब्रॉट द मैंगो होम, मैंगो घर में कौन लाता है, मैंगो घर में लाता है मीना, ठीक है ना। व्हाई डिड मीनाज ग्रैंड मदर गिव ए लार्जर पीस टू राजू, मीना की ग्रैंड मदर लार्जर पीस राजू को क्यों देती है, बिकॉज राजू इज बिकॉज
राजू इज ए बॉय, क्योंकि राजू एक लड़का है इसलिए उसकी मदर उसको दे दी है। हु डू यू थिंक शुड हैव गॉट द लार्जर पीस, तुम्हें क्या लगता है कि बड़ा हैसा किसको मिलना चाहिए था, ठीक है ना। व्हाट डू यू थिंक, किसको मिलना चाहिए बड़ा हैसा, बड़ा हैसा बेसिकली किसी मीना को मिलना चाहिए, क्योंकि मीना उसको तोड़ के लाती है, ठीक है ना, और बड़ी भी है तो उसको ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए। तो इसके जो है आंसर आप प्रॉपरली जहाँ पे आप देखेंगे, इसके हमने जो है ये है पहले जस्ट मीना ब्राड मैंगो होम, पहले का आंसर, दूसरे का मीना ग्रैंड वेदर, क्योंकि राजू जो है वो एक लड़का है, मीना को बड़ा पीस मिलना चाहिए क्योंकि उसी ने मैंगो जो है लाया हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो उसके बाद क्या है, यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज राइट अबाउट योर सेल्फ इन द स्पेस बिलो, नेम, प्लेस यू लिव इन, फिजिकल फीचर्स, हैबिटेट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ठीक है। जहाँ पे नीचे जगह दे रखी है, जहाँ पे आपको अपने बारे में लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपनी जगह का नाम लिखना है, अपने गांव का नाम लिखना है आपको, ठीक है ना। कामा करके उसके बाद फिजिकल फीचर्स आपने लिखने हैं, ठीक है ना। आप कैसे दिखते हैं, आपके बाल कैसे हैं, ब्लैक हैं, ब्राउन हैं, कर्ली है, स्ट्रेट हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपकी हैबिट्स क्या हैं, आपकी आदतें क्या हैं, ठीक है ना, आपको लिखना है। जिस तरह सच सच बोलना, ट्रुथफुलनेस आपकी हैबिट हो सकती है, कंपैशन, एम्पैथी, ठीक है ना। लाइक्स आप क्या करते हैं, डिसलाइक्स क्या करते हैं, वो चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अपने बारे में आपको लिखना है तो ये आप खुद लिखेंगे, ठीक। अगर आपको दिक्कत आएगी जस्ट टेल मी, मैं आपको लिख के दूंगा। देन उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द थिंग्स योर मदर आस्क्स यू टू डू, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी माँ आपको करने को कहती है। थिंग्स यू लाइक टू डू, वो चीज़ें जो आपको पसंद हैं, आप जहाँ पे लिखेंगे। थिंग्स यू डू नॉट लाइक टू डू, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं, ठीक है ना। आपकी मदर जो है काम आपको बताती है करने को, उसमें से कोई काम आपको पसंद होंगे, कोई आपको नहीं होंगे। जो पसंद हैं वो यहाँ पे लिखिए, जो नहीं है वो यहाँ पे लिखिए। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली कम हियर एंड यू विल सी क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, थिंग्स जो आपकी मदर आपको देती है, आपको पसंद है। आई लाइक टू प्ले इंडोर गेम्स, मुझे अंदर की गेम खेलना पसंद है। मुझे टेलीविज़न देखना पसंद है। आई लाइक टू यूज़ इंटरनेट, मुझे इंटरनेट यूज़ करना पसंद है। क्या चीज़ें हमें पसंद नहीं, आई डू नॉट लाइक टू डू हाउस होल्ड कोर्स, घर के काम करने मुझे अच्छा नहीं लगते। आई डू नॉट लाइक टू ट्रेवल ऑन हॉलीडेज़, छुट्टियों पे ट्रैवल करना मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डू नॉट लाइक टू डू एक्सरसाइज, मुझे एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता। या फिर आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। जस्ट जो है ये वाली आपको जहाँ पे फिल करने हैं, जो जहाँ पे हमने अंडरलाइंड ये वाली जो हैं, ये वाली आपको वहाँ पे फिल करनी है सिंपली, ठीक है ना। इसको नोटबुक पे उतारने की ज़रूरत नहीं है, नोटबुक पे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेक श्योर जहाँ पे आपको जगह दे रखी है इंग्लिश के अंदर, आप वो ये चीज़ें वहीं पे लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपका एक्सरसाइज का नेक्स्ट पोर्शन है लेट्स राइट का, ठीक है। तो आते हैं नीचे एंड आपकी एक्सरसाइज का मालू बालू चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन है लेट्स राइट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है लेट्स राइट में। मालू लिव्ड विद मालूज पेरेंट्स, मालू जो है अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है इन दी नॉर्थ पोल के अंदर, ठीक है ना। मालू हैड ग्रेट फन विद मालूज सीगुल फ्रेंड्स, ठीक है ना। मालू जो है वो काफ़ी इंजॉय करता है, ठीक है ना, सीगुल फ्रेंड्स के साथ। वन डे मालूज फादर टोल्ड मालू दैट द हंटर्स हैड कम टू ट्रैप मालू, एक दिन मालू का बाप उसको बताता है कि जो हंटर्स हैं, जो शिकारी हैं, वो मालू को पकड़ने आए हैं। एंड मालूज फैमिली, और मालू को और उसकी फैमिली को पकड़ने आए हैं, ठीक है ना। मालू न्यू हाउ टू हाइड वेरी वेल, मालू जानती थी कि उसको खुद को कैसे बचाना है। मालू शट मालूज आईज एंड कर्ल्ड अप लाइक ए बॉल ऑफ स्नो, ठीक है ना। मालू जो है अपनी आंखें बंद कर लेता है और बिल्कुल बंद कर लेती है और इस तरह गोल गोल हो जाती है। द हंटर सर्च्ड फॉर मालू एंड मालूज फैमिली एवरीवेयर बट इन वेन, जो हंटर्स होते हैं, शिकारी जो होते हैं, वो सर्च करते हैं मालू और उसकी फैमिली को, लेकिन उनको कहीं पे नहीं मिलते, क्योंकि अब इनको छुपने का तरीका है। हर जगह पे बर्फ है, वाइट है, तो ये बर्फ में ऐसे ही छुप गए हैं। You can avoid repeating the names by using certain other words in their place. Study the table below, ठीक है ना। देखो जहाँ पे हमने किया मालू यूज किया, जहाँ पे मालूज यूज किया, जहाँ पे मालू, जहाँ पे मालू। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, बेसिकली बार बार मालू यूज करने से बेहतर है कि हम इसके बदले वन डे मालूज फादर टोल्ड हिम,
तो इस मालू के बदले हम हिम लगा सकते हैं। बार बार मालू यूज करने की जरूरत नहीं है, जहां पे भी मालू हमने यूज किया यहाँ पे। तो ये जो बार बार हम मालू यूज कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, हम कैसा ऐसा भी करते हैं कि जब अगर वर्ड बार बार यूज हो रहा हो, कोई नाम बार बार यूज हो रहा हो, उसके बदले हम जो है दूसरे वर्ड्स यूज करते हैं। जिस तरह से दूसरे क्या क्या वर्ड्स, की यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, हर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इन वर्ड्स को हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन बेसिकली ये वो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह पे यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमें यही चीज जो है यहाँ पे बता रहा है, सिंगुलर प्लूरल किस तरह से, अगर पर्सन आई मी वी अस हम यूज कर सकते हैं, या फिर किसी आदमी से बात करते हैं यू तुम, ही वो, हिम उसका, शी वो, हर उसकी उसका, दे देम यूज कर सकते हैं। इट का मतलब होता है ये वाले वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है नाउ रीराइट द अबोव पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द अबोव टेबल, ठीक है ना। इन वर्ड्स को हम अब यूज करेंगे। मालू जहाँ पे लिखा है ऊपर, इस पैराग्राफ को हमें फिर से लिखना है, इसी पैराग्राफ को हमें फिर से लिखना है, बट जहाँ पे मालू बार बार लिखा हुआ है इसके बदले हमें प्रोनाउन यूज करने, कुछ दूसरे वर्ड्स ही, हिम, हर, हिमसेल्फ, ये वाले वर्ड्स यूज करने हैं। तो जस्ट कम हियर एंड यही वाला जो है आपको वैसे भी बुक पे ही लिखना है, ठीक है। आप नीचे आएंगे एंड ये वाला जो है आप जहाँ पे इसको लिखेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए मालू लिव्ड विद हर पेरेंट्स, जिस तरह से जहाँ पे आप देखेंगे, जहाँ पे मालूज पेरेंट था तो हर लिख दिया है, ठीक है ना। जहाँ पे मालू का नाम था तो फिर से शी लिख दिया है, ठीक है ना। फिर जहाँ पे मालू था फिर हार लिख दिया है, ठीक है। जहाँ पे मालू था तो हार लिख दिया। इस तरह से हमने वो वर्ड जो हैं ऊपर वाले, उनको जो कैपिटल्स वर्ड्स थे पैराग्राफ के अंदर, जो हाईलाइटेड वर्ड बार बार मालू आ रहा था, हमने उसको चेंज कर दिया है, राइट। तो चलिए, ये वाला जो है आप जहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सिंपली एक बार मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप इसको प्रॉपरली देख पाएं। ओके, यहाँ से इसको जो है आपने करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। जहाँ पे इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है जहाँ पे मालू भालू, इसकी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, हु विल बी निंग थाउ, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके हमें बताएं कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर समझ नहीं आ रही हैं, डू लेट वी नो, विल इम्प्रूव, एंड जहाँ पे कभी आपको दिक्कत आ रही है हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। हमारी टीम हमेशा कोशिश करती है आपसे कनेक्ट होने की। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड हमसे जुड़े रहें, ताकि जब कभी भी आपको दिक्कत होगी तो इस सबक विल बी द फर्स्ट जो आपको रेस्क्यू करने आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय।